आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के घराने में हम कैसे आए। घर बदली हुई हमारी। पहले हम गिरे हुए आदम की संतान थे, उसके घराने के थे, जिसके ऊपर इस संसार का ईश्वर क्या है, जिसका मालिक है। तो परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से मैंने परमेश्वर के घराने में क्या पाया? जन्म पाया। उस चीज को आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। जैसे हम पीछे भी देखा, मैं उस चीज को दोहराता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे जो आशीष दी है, हम एक बार और उसको दोहराएंगे। जो मुझे ऊंचा सौभाग्य मिला, जो मुझे अविनाशी आशीष जो परमेश्वर ने मुझे दी। सबसे पहले तो हमने देखा कि परमेश्वर ने मेरी अंधी आंखें खोल दी। मैं जन्म ही से क्या था? अंधा था। किन बातों के लिए अंधा था? ना ही मुझे खुद के बारे में मालूम था मैं कौन हूँ, ना ही मेरा भविष्य क्या है, मेरा वर्तमान क्या है, और मुझे ना ही परमेश्वर का ज्ञान था, ना पहचान थी। तो सबसे पहले परमेश्वर ने इस तेजो में सुसमाचार ने, या प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है, जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती, वो सच्ची ज्योति ने, यीशु मसीह ने, तेजो में सुसमाचार ने सबसे पहले जो मेरे जीवन में काम किया, वो क्या था? वो मेरी आंखें खोली, और दूसरा मेरी बुद्धि खोली। वचन में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने क्या भी बंद करके रखी थी? बुद्धि को बंद करके, अंधा करके रखा हुआ था। तो आंखें खोली, अंधी आंखें खोली, बुद्धि खोली, और मुझे बड़े अंधकार में से ज्योति में लेकर आया। और चौथी बात, मुझे सच्चे परमेश्वर को पहचानने का क्या दिया? एक सौभाग्य दिया। और पांचवी बात क्या है? जो बीच की दीवार थी, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको क्या कर दिया? हटा दिया। और छठी बात, विधियों का लेख था एक मेरे नाम के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? मिटा दिया। और सातवीं बात क्या है? कि सारी प्रतिज्ञाओं का मैं हकदार हो गया। परमेश्वर ने जो भी प्रतिज्ञाएं कर रखी थी, हमने देखा कि हम प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी नहीं थे, ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, मसीह से अलग थे। हमने वो देखा पहले। तो इधर हम देखते हैं सातवीं बात क्या है? सारी प्रतिज्ञाओं का मैं क्या हो गया? हकदार हो गया। और फिर हमने देखा मुझे क्या मिल गई? आशा मिल गई। जो आशा टाटा अंबानी के पास नहीं है, बिल गेट के पास नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े धनवानों के पास नहीं, किसी के पास जो आशा नहीं है, वो आशा मुझे यीशु मसीह में मिली। प्रभु यीशु मसीह में नई आशा के लिए मुझे क्या मिला? नया जन्म मिला। ये आशा मेरी हर दिन क्या होती जाए? ये दुनिया में सबसे ऊंची आशीष है जो मुझे मिली है, या हर एक जो विश्वास करने वाले को मिलती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी उत्तम आशीष है। ये भौतिक आशीष नहीं है जो नाश हो जाएगी, ये शारीरिक बातें नहीं है जो मिट जाएंगी। दुनिया में ये सबसे ऊंचा सौभाग्य है। और फिर हमने देखा जीवित परमेश्वर से मेरा क्या हो गया? मेल हो गया। इफिसियों में हमने पढ़ा 2:12-13, आगे 14-15 में, परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से मेरा क्या हो गया? मेल हो गया। मेल कैसे हुआ? सबसे पहले मुझे पाप से, जो जन्म से जो पाप मेरे अंदर था, जिस पाप ने मुझे परमेश्वर का बैरी बनाया था, जिस पाप ने मेरी आत्मा को मार कर रखा हुआ था, जिस पाप ने मेरे प्राण, आत्मा को और पूरा क्या करके रखा हुआ था? बिगाड़ कर रखा हुआ था, उस पाप से यीशु मसीह ने मेरा क्या किया? छुटकारा किया। और मेरे पापों की मुझे क्या मिली? माफ़ी मिली। और मुझे आत्मा में क्या मिला? एक नया जन्म। और चौथा, परमेश्वर से मेल हुआ कैसे मेरा? मुझे परमेश्वर ने मेरे अंदर एक नई सृष्टि को उत्पन्न किया। हमने देखा है पिछले दिनों, नया जन्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, और नई सृष्टि क्या है, और पिछली सीढ़ियों में हमने देखा है। तो इधर जो हम देख रहे हैं, अगली बात क्या है? कि परमेश्वर के घराने में आ गए। मैं परमेश्वर के घराने में आया कैसे? आज थोड़ा सा हम इस चीज़ को देखेंगे।
मेरी घर बदली हुई, मेरी धर्म बदली नहीं हुई। मैंने कोई धर्म बदला नहीं है, मैंने कोई नाम जात बदली नहीं है मेरी। हमने समझना है, मैं परमेश्वर के घराने में आया कैसे। मैं उस घराने से जिसके ऊपर दंड था, उस घराने में से और परमेश्वर के घराने में कैसे आ गया। क्योंकि इफिसियों 2:19 में हमने पढ़ा, हम परमेश्वर के घराने के हो गए। और लिखा है, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का सिरे का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है, तुम भी क्या आप बनाए गए और आत्मिक घर बनते जा रहे हो। तो इधर हमने समझना है, मैं परमेश्वर के घराने में आया कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं यूहन्ना 3 अध्याय का, और 3 से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 का 5 और 6। एक निकोदेमुस, एक धार्मिक व्यक्ति, एक यहूदी समाज का गुरु रात को यीशु मसीह के पास आया, और प्रभु यीशु मसीह, धार्मिक व्यक्ति था वो निकोदेमुस, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया। कह रहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। और फिर प्रभु कहता है, मैं तुझसे फिर कहता हूँ कि जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं हो सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। तो इधर हम देखते हैं, मैं 5 और 6 पढ़ूंगा 3 का। तो इधर लिखा है, प्रभु क्या कहता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है तो जल और आत्मा से। ये जल किसको भी दर्शाता है? ये जल वचन को भी दर्शाता है। वचन को भी जल के उसमें लिखा है, वचन के स्नान से कलीसिया के बारे में लिखा है इफिसियों में। तो ये जल वचन को भी दर्शाता है। इधर लिखा है जल और आत्मा से, तो वचन और पवित्र आत्मा से जन्म के बारे में यीशु ने बोला। एक ये जो हमारा शरीर, प्राण और आत्मा है, ये हमें माँ बाप के द्वारा मिला। ये शरीर और हमारा प्राण हमें माँ बाप से मिला, और जब हम माँ के गर्भ में थे, परमेश्वर ने आत्मा को रच कर डाला। तो ये एक जन्म है जो माँ बाप के द्वारा हुआ, और एक जन्म क्या है? वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा, या परमेश्वर के बीज से जन्म लेना। उसको थोड़ा आज हम देखेंगे। तो हमने समझना है। इधर 6 वचन एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे ये कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जोर किस बात को दिया? एक जो व्यक्ति आया, वो धार्मिक व्यक्ति था, वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर से प्यार करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की सारी बातों को मानने वाला, और यीशु मसीह पर भी वो विश्वास करता था, वो अच्छा विश्वासी था। परंतु प्रभु ने उसे क्या कहा? कह रहा है, भाई साहब, आपको क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। आत्मा और वचन से तुझे जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने मत्ती 11 अध्याय में साफ कहा है, जितने स्त्रियों से जन्मे हैं उन सब से बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, परंतु जो आत्मा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, जो वचन के बीज से जन्मे हैं, वो उस यूहन्ना से भी, छोटे से छोटा भी यूहन्ना से क्या है? बड़ा है। तो हमने समझना है इस चीज को। मैं परमेश्वर के घर में आया कैसे हूँ? मैं परमेश्वर के बीज के द्वारा पैदा हुआ हूँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुआ हूँ। परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया करके मुझे अपने घर में लेकर नहीं आया। जैसे हम किसी के ऊपर दया करके, कोई भूखा नंगा हो उसके ऊपर दया करके अपने घर ले आए, वैसे नहीं परमेश्वर लेकर आया। और ना परमेश्वर ने हमें गोद लिया। जैसे हम बच्चे को गोद ले लेते हैं, ऐसे परमेश्वर ने हमें गोद नहीं लिया। इस रीति से हम परमेश्वर के घराने में नहीं आए।
बल्कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, या यूं कहें परमेश्वर से हमारा जन्म हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, हम निकालेंगे पहला पत्रस और 1 अध्याय का 23 वचन। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन। हम परमेश्वर के घर में कैसे आए। 1 का 23 इधर लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान बीज से नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इधर लिखा है तुमने नाशवान नहीं, एक बीज नाशवान था जो हमारे बाप से माँ से हम जन्मे हैं, उसके ऊपर मृत्यु का दंड है। परंतु एक बीज कौन सा है जिस बीज से हम जन्मे? इधर लिखा है नाशवान बीज से नहीं परंतु परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन से। परमेश्वर का जो वचन है ये जीवित है, बीज के रूप में है और सदा ठहरने वाला है। ये कभी क्या नहीं होगा, मिटेगा नहीं। इस वचन के द्वारा हमने क्या पाया है, मैंने क्या पाया है? नया जन्म पाया है। ये बीज क्या है, ये वचन क्या है? अगर हम देखते हैं तो यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय और 1 वचन जब हम पढ़ते हैं, लिखा है आदि में वचन था। वचन कब से है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो इधर हम देखते हैं जिस वचन से मैं जन्मा हूँ वो वचन क्या है? वो वचन परमेश्वर है, वो वचन परमेश्वर का बीज है, परमेश्वर की आवाज़ या परमेश्वर को, जैसे हमने पिछले दिनों से देखा है, जिस वचन से यीशु का जन्म हुआ, जो बीज, जो वचन मरियम ने अपने जीवन में क्या किया? स्वीकार किया। मरियम ने स्वर्गदूत को कहा मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। तो वचन का बीज किसके अंदर आया? वो वचन किसके अंदर आया? वो मरियम की कोख में आया और एक वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। इसका 14 वचन हम पढ़ते हैं, लिखा है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। तो इधर हम देखते हैं मरियम के गर्भ में भी ये बीज आया, ये वचन आया, जो वचन आदि से था, जो वचन परमेश्वर था। तो ये वचन देहधारी हुआ। ये ही वचन पवित्र आत्मा लेकर एक व्यक्ति के अंदर आता है। जब एक व्यक्ति अपने पापों को मानता है, पापों से मन फिराता है, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है, तो घटना क्या होती है? उसके अंदर एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। वो अविनाशी बीज से, सदा ठहरने वाले परमेश्वर के बीज से क्या होता है? जन्म होता है। उसको बोलते हैं नया मनुष्यत्व या नई सृष्टि या भीतरी मनुष्यत्व उसको बोलते हैं। इसीलिए वो जो भीतरी मनुष्यत्व है वो अपने बाप के स्वभाव में है, वो अपने बाप के परमेश्वर के स्वरूप में है। परमेश्वर की समानता में अभी बढ़ना है। इसने भीतरी मनुष्यत्व ने बढ़ते जाना है। परंतु हमने समझना है कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय का जब 10 वचन हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है? ये भीतरी मनुष्यत्व की विशेषता क्या है? ये जो हमारे अंदर नई सृष्टि उत्पन्न होती है, एक विश्वास करने वाले के अंदर जो नई सृष्टि या एक भीतरी मनुष्यत्व जो उत्पन्न होता है, अविनाशी बीज से, सदा ठहरने वाले परमेश्वर के वचन रूपी बीज से जो एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न होता है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है, हम देखेंगे
इधर लिखा है 10 आयत में 3 का 10 कुलूसियों लिखा है कि 1 मिनट, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अपने सृजनहार के स्वरूप में है ये, इसकी विशेषता, ये अपने सृजनहार के स्वरूप में। पहले हम अपने माँ बाप के स्वरूप में थे, माँ बाप की आदतें हम में दिखती हैं। हर एक बच्चे के अंदर माँ बाप का स्वभाव दिखता है, चाहे वो किसी भी, चाहे वो हम देखते हैं चिड़िया का बच्चा है, जानवरों का बच्चा है, और जो भी पशुओं का है, या इंसान का, बंदर का, किसी भी चीज़ का है, बच्चे के अंदर माँ बाप का डीएनए होता है, माँ बाप का स्वभाव, माँ बाप का स्वरूप उस बच्चे में दिखता है। उसी प्रकार जो हमारे अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न हुई, जो हमारे अंदर, जो मेरे अंदर एक नया भीतरी मनुष्यत्व उत्पन्न हुआ, जो परमेश्वर के बीज से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है, ये किसी पास्टर के द्वारा नहीं होता, ये परमेश्वर के द्वारा होता है। ये लहू और मांस से नहीं, ये मनुष्य की इच्छा से नहीं। उधर हम यूहन्ना 1 अध्याय में हम देखते हैं, मैं एक वचन पढ़कर आगे चलूंगा। यूहन्ना 1 अध्याय 13 वचन लिखा है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, और न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। ये लहू और मांस से उत्पन्न नहीं हुआ, ना ये मनुष्य की शरीर की इच्छा से, किसी मनुष्य की इच्छा से हुआ। इसमें 3 बातें हैं। न तो लहू से, लहू का मतलब है माँ बाप से जन्मा हुआ नहीं है ये, और दूसरा लिखा है न शरीर की इच्छा से, ये किसी संबंध से भी नहीं है, और तीसरा ये किसी मनुष्य की इच्छा से, किसी सेवक की, किसी पास्टर की इच्छा से भी ये नहीं होता। ये जन्म कैसे होता है? ये परमेश्वर के द्वारा होता है, परमेश्वर के अविनाशी बीज से होता है। यीशु ने कहा जल और आत्मा, वचन और आत्मा से जन्म लेना, इसलिए ये अनिवार्य है। इस तरीके से या इस जन्म के द्वारा हम परमेश्वर के घराने में आते हैं, परमेश्वर के घर में पैदा होते हैं। इसलिए जन्म ही से क्या है, परमेश्वर के घर में हमारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हम दया करके लाए नहीं गए हैं, हम गोद नहीं लिए गए हैं, अडॉप्ट नहीं किए गए हम, बल्कि परमेश्वर के बीज से जन्म होने के कारण वो जो भीतरी मनुष्यत्व है, उसके अंदर बाप का स्वभाव है। तो अभी हमने कुलूसियों 3:10 देखा, उसमें लिखा है अपने सृजनहार के, अपने परमेश्वर के स्वरूप में है। और अगला इफिसियों 2 अध्याय का जब हम 24 वचन पढ़ते हैं, 4 का 24 सॉरी, उसमें लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इसकी विशेषता क्या है? ये अपने सृजनहार के स्वरूप में है, और ये परमेश्वर की धार्मिकता में सृजा गया और परमेश्वर की पवित्रता में सृजा गया है। और इसकी खूबी क्या है? जब हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय का हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय हम निकालेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय, और जब हम उसका पढ़ते हैं 1 मिनट, पहला यूहन्ना 1 अध्याय, सॉरी 3 अध्याय, और जब हम उसमें पढ़ते हैं 9 वचन, इसमें लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा। चौथी खूबी क्या है? चौथी इसकी भीतरी मनुष्यत्व की विशेषता क्या है? ये कभी पाप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये परमेश्वर से जन्मा है। हमने समझना है, हमारे अंदर उद्धार पाने के बाद 2 मनुष्यत्व है। एक भीतरी मनुष्यत्व है जिसकी विशेषता ये 4 बातें हैं, जो परमेश्वर से जन्मा है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में है,
परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की पवित्रता में है, और जो कभी पाप कर नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो इधर हमने देखा, एक तो ये हमारे अंदर नया मनुष्यत्व है, ये परमेश्वर के स्वभाव में है, और एक हमारे अंदर पुराना मनुष्यत्व है जो हमारे माँ बाप से जो हम पैदा हुए हैं। ये अभी भी क्या है, गलती करता है, इसमें अभी भी गलती होती है, क्योंकि हम सिद्ध होते जा रहे हैं। हमारा भीतरी मनुष्य तब जब तक कमज़ोर होता है, तब तक कई बार बाहरी मनुष्य तब हावी हो जाता है, जिसके कारण हम गलती करते हैं या पाप कर बैठते हैं। परंतु भीतर का मनुष्य तब उसमें सहयोग नहीं करता, भीतर का मनुष्य तब कायल करेगा, और ताकि हम अपने पाप को, अपनी गलती को क्या करें, जो बाहरी मनुष्य तब ने की है, हम उसको क्या कर लें, मान लें, और प्रभु हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो भीतरी मनुष्य तब की हमने जो देखी विशेषता, 4 बातें इसमें देखी। इसलिए जैसे हमारे अंदर बाप का स्वभाव है, शकल और सूरत है, आदतें हमारे माँ बाप की दिखती हैं, उसी प्रकार हमारे भीतरी मनुष्यत्व में जो परमेश्वर से जन्मा है, उसमें परमेश्वर का स्वभाव दिखता है, उसमें यीशु मसीह का स्वभाव है, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता दिखती है, उसमें ये परमेश्वर का क्या दिखता है, परमेश्वर की, प्रभु की पवित्रता दिखती है। और उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो कभी क्या नहीं करता, पाप नहीं करता, वो पाप में बाहरी मनुष्य तब का सहयोग नहीं करता है। तो इसलिए हमने समझना है, बाप का स्वभाव उसमें दिखता है। और फिर हम जन्म ही से क्या हैं, जन्म ही से क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, अब्बा कहकर पुकारने का हक मिल गया हमें। परमेश्वर को अब्बा कहकर, हे पिता, हे अब्बा, हम वारिस हैं परमेश्वर के घर के। अब हमारा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो बाप और बेटे का है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता। अब तक इन परमेश्वर की कोई संतान होने का किसी को हक नहीं था। मूसा परमेश्वर का दास, जिसने इतना त्याग किया, जिसने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाला, वो परमेश्वर का दास कहलाया। जिसने परमेश्वर को आमने सामने जो बातें करता था, वो परमेश्वर का पुत्र बनने का सौभाग्य उसको नहीं था। आदम को भी परमेश्वर का पुत्र कहलाने का उस पदवी तक कोई नहीं गया। हमने देखा कि मत्ती में प्रभु ने कहा, जो स्त्रियों से जन्मे उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, परंतु जो आत्मा से जन्मे वो छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बड़ा है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया, जिसने इतना त्याग किया है, जो इतना परमेश्वर को प्रेम करने वाला था, वो भी परमेश्वर का क्या कहलाया, मित्र कहलाया। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति कहलाया। परंतु हमारा सौभाग्य कितना ऊंचा है, नए नियम के एक विश्वास करने वाले व्यक्ति का सौभाग्य और पदवी कितनी ऊंची है। भले ही अभी मसीह में आने के बाद कच्चे घर में रहते होंगे, झोपड़ी में रहते होंगे, घर की समस्या, पत्नी लड़ती होगी, पति लड़ता होगा, पड़ोसी लड़ते होंगे, शरीर में कहीं तकलीफ होगी, आर्थिक तंगी होगी, परंतु आपने समझना है ये तात्कालिक है, ये कुछ समय के लिए है, और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये पल भर का क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। ये इसलिए ताकि हमारा परखा हुआ विश्वास, जो नासवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, हम भी क्या हो जाए, तो ये हमारे लाभ के लिए। इसलिए हम पिछले दिनों पढ़ रहे थे, अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इसलिए जब हम मसीह में आकर, जब इस विपरीत परिस्थितियों का जब हम सामना करते हैं आनंद के साथ, तो हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, हम वारिस बन रहे हैं। हम भी परमेश्वर के उसमें, जैसे हमारे बड़े भाई यीशु ने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया, कीमत दिया, कष्ट उठाए, समस्या, उसी प्रकार जिस मार्ग से यीशु चला उसी मार्ग से हम भी चल रहे हैं। कमी है, घटी है, दुख है, तकलीफ है, विरोध है, परंतु हमें जो सौभाग्य मिला है, हमें जो पदवी मिली है, हमें जो स्थान मिला है, उसको अगर हम समझेंगे और उसको समझ कर अगर हम चलेंगे, तो दुनिया का कोई भी ताकत हमें, कोई भी चीज़ हमें निराश नहीं कर सकती है। हमें परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह में है उससे कभी कोई अलग नहीं कर सकती है। इसलिए पहला रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय 39 से लेकर और 35 से लेकर 39 तक परमेश्वर का दास पौलुस बता रहा है, कौन हमें इस मसीह के प्रेम से
परमेश्वर के प्रेम से अलग क्या तलवार, क्या नंगाई, क्या जोखिम, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। परंतु अगर हम भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ेंगे नहीं, बलवंत नहीं होंगे, तो हमारा बाहरी मनुष्यत्व बलवंत होगा और बार बार हम क्या होंगे, निराश होंगे, परेशान होंगे और बार बार हम क्या करेंगे, गलतियां करेंगे। इसलिए हमें भीतरी मनुष्यत्व, जैसे ही एक व्यक्ति उद्धार पाता है उसको संगति चाहिए, उसको वचन चाहिए, उसको प्रभु के साथ क्या चाहिए, संबंध, और आत्मा में चलना, आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में आराधना अति अनिवार्य है। इसके द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा हम भीतरी मनुष्यत्व में दिन प्रतिदिन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो उसके अगर अनुसार हम बढ़ेंगे तो फिर हम आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने लगेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने लगेंगे। इसलिए यीशु ने क्या कहा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, जो कोई जय पाए वो मेरे साथ मेरे पिता के सिंहासन पर क्या करेगा, राज्य करेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, पिता का सब कुछ बेटे का है, परंतु बेटे ने क्या देना है, बेटा होने का क्या देना है, सबूत देना है। लिखा है यूहन्ना 1:12 में हमने पढ़ा, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जब हम रोमियों में पढ़ते हैं, लिखा है जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की क्या हैं, संतान हैं, वे ही परमेश्वर के क्या हैं, पुत्र हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने शुरू में जब हमने सुसमाचार पर विश्वास किया, यीशु को ग्रहण किया, उस समय हम परमेश्वर के घराने में आए, पिता को अब्बा करने का परमेश्वर को अधिकार मिला। परंतु आगे इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें आत्मा में बढ़ना है, भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ना है। इसलिए आगे लिखा है, जो लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। तो इसलिए हमने अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को समझना है, अपने स्थान को समझना है, मसीह में मेरा परमेश्वर से क्या नाता है, मसीह में मेरा परमेश्वर से संबंध क्या है, मसीह में मेरा हक और अधिकार क्या है, उन चीज़ों को हमने समझना है। इसलिए कल भी हम देख रहे थे, मूसा जब सियाना हुआ तो उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया और मिस्र के बड़े भंडार को उसने क्या समझा, तुच्छ समझा। उसके मुकाबले, उसके विपरीत उसने मसीह के कारण निंदित होना अधिक क्या समझा, उत्तम समझा, जब सियाना हो गया। तो इसलिए हमें भी क्या होना है, परमेश्वर का वचन इब्रानियों में लिखा है कि दूध पीने वाले बच्चे को क्या नहीं है, इन चीज़ों की पहचान नहीं होती है, धर्म के वचन की, आत्मिक बातों की पहचान नहीं होती। अगर इसलिए लिखा है तुम दूध ही नहीं परंतु क्या करना है, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां क्या होती जाएं, भले और बुरे में पहचान करने में निपुण होते। वचन कहता है हमें क्या होना है, सियाना होना है, हमें आत्मा में बढ़ना है। एक स्टेज थी हमारे जब हमने नया जन्म पाया, परंतु हमने क्या होना है, भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते जाना। अगर नहीं बढ़ेंगे तो अगर दूध ही पीते रहेंगे तो हम कभी भी इन चीज़ों को नहीं पहचान पाएंगे कि मुझे मिला क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरा सौभाग्य क्या है। और बच्चे की तरह फिर हम क्या ही करते रहेंगे, लड़ते झगड़ते। इसलिए पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियों में, मैंने तुम्हें दूध ही पिलाया क्योंकि तुम अभी तक दूध ही पीते हो, क्योंकि अन्न नहीं खा सकते, इसलिए तुम में क्या है, लड़ाई और झगड़े और तरह तरह की बातें हैं। तो इसलिए हमने आत्मा में बढ़ना है। इधर हमने समझा सुसमाचार के द्वारा, तेजों में सुसमाचार के द्वारा मुझे जो बड़ी आशीष मिली है वो भौतिक आशीष नहीं। 2 सुसमाचार हैं, एक सुसमाचार भौतिक आशीषों का, चंगाई का है, परंतु एक तेजों में सुसमाचार है। उस सुसमाचार के द्वारा मुझे जो आशीष मिली है वो कितनी बहुमूल्य है। 10-11 बातें सीखी हमने आज जो हमने सुना। इस तेजों में सुसमाचार के द्वारा मुझे क्या मिला है। सबसे पहले इस तेजों में सुसमाचार के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि मैं पापी गुनहगार हूँ, परमेश्वर से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी आंखें खुली, बुद्धि खुली। और इस तेजों में सुसमाचार ने मुझे होश में लाया, मुझे पापी होने का एहसास कराया,
मुझे यीशु की पहचान कराई और तब मैंने प्रभु को अपना उद्धार करता करके स्वीकार किया, तब मुझे ये उत्तम आशीषें मिली, ये पदवी मिली। मैं परमेश्वर के घराने का हो गया। मैं परमेश्वर को अब्बा कर कर, पिता कर कर पुकारता हूँ और परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा मुझे दिया, रोमियो में लिखा है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम इधर जो देख रहे हैं, पिता के घर में जन्म लेने के कारण अब क्या भी है, पिता मेरी दिन रात क्या भी करता है, चिंता करता है। इसलिए प्रभु ने कहा तुम अन्य जातियों के समान ये चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए क्या करता है, चिंता करता है। वो तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को क्या करता है, भौतिक आशीषें, शारीरिक बातें वो मांगने से पहले ही परमेश्वर को मालूम है ये हमें चाहिए, और वो हमारी ज़रूरतों के अनुसार समय पर उनको क्या करेगा, पूरा करेगा। इसलिए हमें अब आत्मिक बातों की चिंता होनी है, आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करनी है, न कि भौतिक वस्तुओं के लिए, शरीर की बातों के लिए। ठीक है। तो इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 13-14 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 वचन, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानी 1 का 13-14 वचन में लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। हमें मालूम है, हमने समझना है, स्वर्गदूत जो परखे हुए स्वर्गदूत हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। जैसे एक राष्ट्रपति का बेटा होता है, उसके साथ कौन चलते हैं, उसके साथ कौन चलते हैं, उसके बॉडीगार्ड चलते हैं। उसके साथ सरकार की तरफ से क्या होता है, उनके साथ बॉडीगार्ड चलते हैं साथ साथ। क्यों? किसका बेटा है? राष्ट्रपति का। उसी प्रकार प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बेटा, तो उनको ऑलरेडी क्या मिलती है, वो सुरक्षा मिलती है, बॉडीगार्ड मिलते हैं उनकी सेवा टहल के लिए या उनकी मदद के लिए। अगर ये नासवान जो धरती पर 5 साल की पदवी है या कुछ साल की पदवी है, अगर इधर अगर बॉडीगार्ड मिलते हैं, तो जो लोग परमेश्वर के घराने में पैदा हुए हैं उनकी सेवा टहल करने के लिए कौन आते हैं? स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम में हम पढ़ सकते हैं, पतरस के स्वर्गदूत, पतरस को पकड़कर क्या किया, जेल में से निकाला। इसलिए उस समय आम बात थी, पतरस का स्वर्गदूत होगा, ऐसे क्या था उनमें, क्योंकि उस समय स्वर्गदूत एन वो क्या करते थे, उनको जेलों में से निकाल कर क्या करते थे, गेट खोलते थे, चलो वहीं जाकर क्या करो, मतलब सेवा टहल करते थे। आज भले ही हमें दिखते नहीं है, परंतु अगर हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हमारी सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने हमें परखे हुए स्वर्गदूत दिए हैं, जो दिन रात हमारी क्या करते हैं, सेवा टहल करने के लिए खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, क्योंकि परमेश्वर हम में क्या करता है, वास करता है। इसलिए स्वर्गदूत साथ साथ चलते हैं। इसलिए एक विश्वास करने वाला कभी क्या नहीं करता है, कभी डरता नहीं है। तभी डरेगा जब उसको मालूम नहीं है, जब वो भीतरी मनुष्यत्व में कमजोर है, तभी वो क्या करेगा, तभी कोर्ट कचहरी की सहायता लेगा, और तभी क्या करेगा, डॉक्टरों की सहायता लेगा, और तभी वो डरेगा। परंतु अगर वो आत्मा में बलवंत है तो वो पूरा परमेश्वर पर निर्भर होता है। तो इसलिए मत्ती में भी यीशु ने भी कहा, मत्ती 18 अध्याय का 10 वचन जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने भी क्या कहा, 18 का 10 वचन में यीशु ने कहा, तुम देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं।
छोटे से छोटा भी जो है वो यूहन्ना से बड़ा है, और छोटे से छोटा जो है उसके साथ क्या चलते हैं? स्वर्गदूत चलते हैं, जो स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते हैं। तो सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। कितना ऊंचा सौभाग्य है। इसलिए यीशु ने कहा, उसमें लूका में लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को भाया कि तुम्हें राज्य दे। छोटा झुंड है ये जो नए सिरे से जन्म ली। बहुत बड़ा झुंड है विश्वासियों का भी जिन्होंने नए सिरे से जन्म नहीं लिया, जो भौतिक आशीषों के लिए, जो संसारिक वस्तुओं के लिए ही सिर्फ यीशु के पास आए हैं। उनको भौतिक चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं? यीशु से प्रार्थना करते हैं। परंतु अगर नए सिरे से जन्म नहीं लिया है तो, या अगर नए सिरे से जन्म लिया भी है, अगर बच्चे ही हैं, अगर हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं है तो भी हम क्या ही होते रहेंगे? निराश ही होते रहेंगे। परंतु अगर हमें मालूम है, या अगर हमें ये चीज़ का एहसास है कि मैंने परमेश्वर के बीज से, पवित्र आत्मा से मैंने जन्म पाया, मैं परमेश्वर को अब्बा कर कर पुकारता हूँ, और ये सौभाग्य का, इस ऊंची पदवी का अगर हमें अनुभव है, अनुभव से अगर हम इसमें जीते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि भले ही हम छोटे हैं, 2 दिन के 2 महीने के विश्वासी होंगे, तो भी स्वर्गदूत हमारे साथ साथ क्यों हैं? क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारी सेवा टहल करने के लिए छोटे से छोटे के साथ भी स्वर्गदूत हैं। एक राजा का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। राजा का बेटे के साथ कौन चलती है? पूरी क्या चलती है? पूरी पुलिस की वो चलती है। उसी प्रकार हमारे साथ, हम राजा की संतान हैं, हम रॉयल फैमिली हैं, राजकीय वंश हैं। पत्रस कहता है, पहला पत्रस 2:9 में हम पढ़ सकते हैं, हम एक चुना हुआ वंश है, हम परमेश्वर के घराने के हैं। इसलिए हम राजवंश के होने के कारण हमारे साथ राजा के क्या चलते हैं? परमेश्वर के क्या चलते हैं? साथ साथ स्वर्गदूत चलते हैं, बॉडीगार्ड हैं। साथ ही नियुक्ति हो जाती है उनकी भी। जैसे ही हम परमेश्वर के घर में पैदा होते हैं, वैसे ही स्वर्गदूत नियुक्त किए जाते हैं हमारी सेवा टहल के लिए। पहला पत्रस 2:9 भी पढ़कर फिर हम प्रार्थना करें। पहला पत्रस 2:9। दूसरा पत्रस 2 अध्याय, माफ करना, पहला पत्रस ही है और 2 अध्याय और 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। हमने समझना है, हम रॉयल फैमिली हैं, परमेश्वर के घराने के हैं। इसीलिए स्वर्गदूत हमारे आगे पीछे चलते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। पुराने नियम में अयूब एक व्यक्ति था, उसका उदाहरण ले सकते हैं। उसकी धन संपत्ति के ऊपर बाड़ा था, उसके परिवार के ऊपर बाड़ा था, उसके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर बाड़ा था। इतना सुरक्षित था। वो परमेश्वर की संतान नहीं था, वो परमेश्वर से जन्मा हुआ नहीं था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला एक परमेश्वर का दास था। परंतु हम तो परमेश्वर के घराने में पैदा, हमारी पदवी कितनी ऊंची है। चाहे हम झोंपड़ी में रहते हैं तो भी स्वर्गदूत साथ साथ हैं हमारे। चाहे हम बीमार हैं या कुछ भी, किसी भी हालत में स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करने के लिए साथ खड़े रहते हैं। इसलिए हमने अपने सौभाग्य को, अपनी पदवी को पहचानना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम प्रत्येक व्यक्ति को जिन्होंने नए सिरे से जन्म पाया, प्रभु आत्मा में बढ़ने के लिए और अपने प्रभु स्थान को, अपनी पदवी को, अपने सौभाग्य को पहचानने के लिए और उस जीवन को अनुभव करने के लिए, और प्रभु आपको प्रसन्नदायक जीवन बिताने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमारी मदद कर। जैसे यीशु चला, प्रभु हमें भी यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलने के लिए कृपा दें। सहायता करें पवित्र आत्मा।
और प्रभु जिन्होंने अभी तक ये सौभाग्य नहीं पाया, नए सिरे से जन्म का अनुभव नहीं पाया, प्रभु इन दिनों ये वचन सुनते हुए प्रभु जब तेरी आमद निकट है खुदा, उन हर एक व्यक्ति को ये ऊंचा सौभाग्य मिलने के लिए, नए सिरे से जन्म पाने के लिए प्रभु एक एक जीवन में प्रभु तेरा वचन और तेरी आत्मा काम करे पिता। आपके महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम और दया के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें वचन सुनने का मौका दिया, ये वचन हम प्रत्येक जीवनों में काम करे पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।